वो अस्सलाम मेरा अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं सबसे अस्सलाम पहले वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। नहीं मुमकिन नहीं है ना कुछ एक जुमला बोले। खैर मैं कहता कि जब आपको जो मेरे स्टूडेंट्स आए हैं, इनको जिनको प्रोसीजर नहीं पता है लाइसेंस हासिल करने का, एक बार सुन लीजिए। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है और हो सकता है आपको नहीं पता, लेकिन मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, जो हमारी क्लास है आपको इस काबिल बनाती है। यस, आर यू रेजिंग योर हैंड्स टू से समथिंग? You can put your video on to begin with and ask me the question. Um, you just said hello. Is that what he's saying? Because okay, anyway. तो ना आपको समझा रहे हैं कि हम आपकी थियरी तैयार करते हैं। आपको होता है प्रोसीजर इटली में क्या होता है? इटली में जर्मनी की तरह नहीं है। जर्मनी में आपको बहुत सारी चॉइसेस मिलती वालेकुम सर। हैं। ज़बान वालेकुम अस्सलाम मोइस। रशीद आपको हम वेलकम करते हैं। रशीद भाईजान, अपनी वीडियो ऑन करोगे? रशीद, आपको मेरी आवाज़ आ रही है ना? सी आ रही है सी। हाँ जी, तो आप वीडियो ऑन करें। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। और आए वैसे अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बुरा मत मानना, आपको पता है नहीं, हमारे हज़ारों ने लाइसेंस हासिल कर लिया है, उसमें से 25 से ज़्यादा रशीद होंगे। तो आप अपना मुकम्मल नाम लिखिए, रशीद, और जो भी सरनेम जो आपको दूसरों से अलग करता है, ताकि हमें पता चले। तो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बस मोहम्मद अगर जिनका नाम होगा ना, तो सिर्फ आगे लिखना MHD, वरना मोहम्मद से पूरा स्क्रीन भर जाता है, तो मुझे पता चलता है कौन-सा मोहम्मद है इसके लिए। तो थैंक यू ओ वेरी मच। आज आप मज़े करो, वीडियो ऑन रखनी है। 1.5 घंटे तक रशीद भाईजान आपने अपने आप को आपकी वीडियो होनी चाहिए, जैसे मैं आपको नज़र आ रहा हूँ, वैसे आप भी मुझे नज़र आएँ, ठीक है? ये आपसे उम्मीद की जाती है। जेंट्स ने अपने सही। पूरे 1.5 घंटे तक आपने वीडियो ऑन रखनी है। मैं आपको समझा रहा हूँ कि हमारे अभी माइक्रोफ़ोन बंद करके सुन सकते हो। कुछ पूछना हो तो माइक्रोफ़ोन ऑन करके पूछिए, दोबारा बंद कर दीजिए। सारों की माइक्रोफ़ोन ऑन होनी चाहिए, वरना पूरी क्लास में डिस्टर्बेंस आती है। प्रोसीजर ये होती है कि इटालियन गवर्नमेंट ने अभी बहुत कानून निकाला है कि कानून निकाला था कि अगर आपने इटली में लाइसेंस लेना है, तो आपको 3 ज़बानों में चुनना अस्सलाम पड़ता है। वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। 3 ज़बान में चुनना पड़ता है, इटालियन में या तो जर्मन में या तो फ्रेंच में। और अम्बरीश की पेटेंट एक ही है स्कूल, तो तीनों ज़बान में आपको सिखा सकता है। आपको प्लस हम लोग की जर्मन क्लासेस भी है, उर्दू के। पूरी इटली में ऐसी कोई भी स्कूल नहीं है जो ऑनलाइन पढ़ाती है। और आपको पता है, इसके अलावा हम इस वजह से मशहूर हैं कि इस क्लास में सबसे जल्दी लोग पास होते हैं, लेकिन इसकी वजह है। तो आपको पता है, जब मैं बोल रहा हूँ जानबूझ के आपको कहा गया था ट्रायल क्लासेस लें, क्योंकि मैं आपको जानना चाहता हूँ, आप मुझे जानिए। और अब अगर हम एक-दूसरे के काबिल हैं, मुझे पता है आप उनमें से हो, जो जुनून के साथ इस क्लास में आए, क्योंकि दिल में गुड आप इवनिंग सर। नहीं है ना, तो आप ज़रूर हमसे कामयाब होगे। अगर ना जो लोग सिर्फ टाइम पास करने के लिए आते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स हैं दूसरों के लिए भी। तो थियरी पास करने की 3 ज़बान होती है। मैंने ना इटालियन गवर्नमेंट के साथ, या गवर्नमेंट अभी जो जो पहले थी ना, जो हमारी सल्वीनी की, उनके साथ भी एक बड़ी बहस हुई थी, क्योंकि मैंने उनसे कहा था, देखो, हमारे मुल्कों के लोग अगर आप आते हो ना, इटालियन, अरे पाकिस्तानी, अफ़गानी और दुबई या इंडिया के लाइसेंस के साथ, आपको कानूनी तौर पे 1 साल इटली में गाड़ी चलाने की इजाज़त है। उसके बाद में आपको दोबारा स्कूल जानी है, नॉर्मल एडमिशन देना है, थ्योरी पास करनी है, पक्की लाइसेंस पास करने के लिए। तो मैंने उनको बोला, भाई ये कैसी बात हुई कि आपके लोग, इटली इटली के जो लोग यहाँ पे पैदा होते हैं, उनको सिर्फ 6 घंटे प्रूफ बताना पड़ता है कि 6 घंटे में मुझे गाड़ी चलानी आती है। अगर हमारे बंदे 1 साल के बाद, गाड़ी चलाने के बाद, आपको लगता है उसको अगले दिन वो भूल जाएँगे गाड़ी चलाना, उनको पता नहीं कैसे चलाना है, क्यों हमें मजबूर करते हो इटालियन सीके एग्ज़ाम। मैंने बहुत झगड़ा किया उनके साथ। तो उन्होंने एंड में मुझे पता है क्या कहा? उन्होंने कहा, देखो अम्बरीश, अगर इनको यहाँ पे रहना है, ये इनका मुल्क है, इनको ज़बान आनी चाहिए, बस। इसके बाद ये आर्गुमेंट की बात मैं सच मानता हूँ, सच बोलता हूँ, सही बात है। ये आर्गुमेंट उन्होंने सच बोला था। अगर आप ये मुल्क हमारा है, मैं हमारे लोगों में ये जुनून बनाना चाहता हूँ कि आप ऐसे ज़िंदगी भर गैर मुल्कियों की तरह ना रहें। आपको पता होना चाहिए, हमारा मुल्क है, हमारे बच्चे यहाँ पैदा होंगे, हम आएँगे तो हमको पता होना चाहिए, इसकी ज़बान आनी चाहिए हमें। तो ये बात सही है, मैं इससे एग्री करता हूँ। इसके लिए चलो, हमें थ्योरी पास करनी है। जब आप थ्योरी के तैयार हो जाते हो, तो मैं आपको गाइड करूँगा। जो मेरा तो काम खत्म हो जाता है जब आपको थ्योरी इस लायक बनाने की। जो 40 जुमले होते हैं क्विज़ के ना, उसमें अगर आप 5 से कम गलती करते हो, थ्योरी पास कर लेते हो। जैसे आज हमारे 2 लोगों ने, एक्चुअली एक एक ने आज क्या पास किया, अदनान ने तो 2-3 दिन पहले पास किया था। उन्होंने, देखो, ये हमारे बांग्लादेश के स्टूडेंट, उन्होंने 0 गलती से पास की, 0 गलती से पास की। पता है कितना उनको गुस्सा आता है? बहुत बार कार्बिनियरी बुलाए गए थे मेरे स्टूडेंट्स के साथ, ज़लील किया उनको, बोलते कैसे मुमकिन है कि आपको तो बोलना भी नहीं आता, तो 0 गलती से पास करके हमारे इटालियन लोग फेल हो रहे हैं। तो कार्बिनियन की तलाशी ली पूरे जिस्म के ऊपर। तो उन्होंने बोला, देखिए, हम तो अमरीश से पढ़ते हैं, उन्होंने उनको सिखाया था। तो उन्होंने बोला, ये कौन है अमरीश? उसको अभी को पता चल गया।
कि भाई अमरीश की स्टूडेंट हो सकते हैं, बिल्कुल उनको रिटायर नहीं भी आती हो, फिर भी वो 0 गलती के साथ पास कर सकते हैं। ये इस लायक बनाते हैं बहुत जल्दी। तो बाद में आप थ्योरी पास करते हो, उसके बाद में आपको कोई पक्की लाइसेंस कोई भी ऑटो स्कूलों में जाके पक्की लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, वहाँ पे आप कर सकते हो। और बाद में वहाँ पे आपको उनके टैक्सेस भरने के बाद हमको उनको 6 गवीले होते हैं। 6 गवीले मतलब क्या? 2 गवीले उर्बाना शहर के अंदर आपको चलाते बताने हैं, 2 गवीले एक्स्ट्रा उर्बाना, 2 गवीले ऑटोस्ट्रादा में। और बाद में अगर आपको एक्स्ट्रा ज़्यादा घंटों की ज़रूरत पड़ती है, आप अपनी लाइसेंस तैयार करोगे, तब आपको एंड एंड में मिलेगा आपका फाइनल लाइसेंस। ये हमारा प्रोसीजर होता है। जैसे बहुत लोगों को पता नहीं था, तो मैं चाहता था कि एटलीस्ट एक बार समझा दूँ क्या प्रोसीजर होता है। तो अभी मैं ये वाली रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ।